लियाकत के मुताबिक और FIR के मुताबिक इसकी बेगम 3 साल 8 माह पहले अगवा होती है। इनके मुताबिक इनके ही भाई इनकी बेगम को अगवा करते हैं, इसको घर से निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं 2 मासूम बच्चे जो हैं ये लेकर जो है वो रोड पर दर बदर घूमने पर मजबूर है। सर ये 2013 में मुझे जो है ना भाइयों ने बाप को मुनव्वस करके बेदखल करवाया था। बाप ने दोबारा नए तरीके से थाने में स्टाम्प करवाया, ठीक है, दखल अंदाजी का, और अखबारात भी सब कुछ ओके कर दिया, स्टाम्प तक हर चीज़ तक हो गई। अब भाई बोलते हैं कि इसको हम जगह नहीं देंगे, भाग सकता है, हम इसे कुछ भी नहीं देंगे। बेगम जो है ना वो मेरी जो थी उनके हाथों पे चल के उनके साथ में मिल गई। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो उसका नाम है निम्रा, वो मेरी बेटी की उम्र है 11 साल और वो उसको भी पता नहीं उस लोगों ने कहाँ पर दे दिया। मुझे आज तक इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है। 2021 में मुझे धमकियाँ भी दी गई, मेरी बीवी को भी धमकियाँ दे दी कि इसको छोड़ दो वरना तुझे मारेंगे या इसे मारेंगे। इतना मारा कि जनरल हॉस्पिटल की पर्चियाँ और CT स्कैन मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। नादरीन मेरे साथ लियाकत मौजूद है जो कि रायमंड का रिहायशी है। लियाकत के मुताबिक और FIR के मुताबिक इसकी बेगम 3 साल 8 माह पहले अगवा होती है। अगवा क्यों होती है? इसके जो वालिद साहब हैं 2013 के अंदर इसको अपनी जायदाद में से आग कर देते हैं, लेकिन 2017 के अंदर दोबारा वो आगनामा मनसूख करते हैं और अखबार के अंदर इश्तिहार भी देते हैं कि मैंने अपने बेटे को पहले आग किया था लेकिन अब मैं ये आगनामा मनसूख करता हूँ। लेकिन इनके जो भाई हैं वो इस बात पर बाजिद हैं कि आपको जब वालिद साहब ने जायदाद से आग कर दी है तो आपका ना इस घर पर हिस्सा है ना ही जायदाद पर हिस्सा है। उसके बाद इनके मुताबिक इनके ही भाई इनकी बेगम को अगवा करते हैं, इसको घर से निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं 2 मासूम बच्चे जो हैं ये लेकर जो है वो रोड पर दर बदर घूमने पर मजबूर है। कभी किराए के घर में रहता है, कभी क्या मजदूरी करता है, कभी कहाँ से निकाल दिया जाता है। तो क्या वाक़या है, क्या कहानी है, इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर ये 2013 में मुझे जो है ना भाइयों ने बाप को मुनव्वस करके जो है ना बेदखल करवाया था। ये मेरे भाइयों का और मेरे भाभीयों का सबकी मिली जुली बरकत है। उसके बाद 2017 में मेरी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसके बाद मैंने बाप से मिन्नतें की, सब कुछ किया और बाप ने मान लिया। बाप ने दोबारा नए तरीके से थाने में स्टाम्प करवाया, ठीक है, दखल अंदाजी का, और अखबारात भी सब कुछ ओके कर दिया, स्टाम्प तक हर चीज़ तक हो गई। अब भाई बोलते हैं कि इसको हम जगह नहीं देंगे, ये जहाँ चाहे भाग सकता है, हम इसे कुछ भी नहीं देंगे। टोटल जगह है कितनी? 3.25 मरले का स्टाम है जी, 3.25 मरले मेरी, और टोटल मुकम्मल तौर पे जगह है जी 16 मरले। 16 मरले का मकान है जहाँ पर आपके बाकी भाई रहते हैं? जी सर। कितने टोटल भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई जी। भाई कितने हैं? 4 भाई। 4 भाई और बहनें कितनी हैं? 1 बहन है। 1 बहन, मतलब 5 बहन भाई। 5 बहन भाई। और 4 भाई जो हैं उस मकान में इकट्ठे रहते हैं? जी 4 इकट्ठे रहते हैं। और आपको उन्होंने 3 साल पहले निकाल दिया? 3 साल 8 महीने पहले निकाल दिया। तो बेगम का क्या मामला हुआ? बेगम जो है ना वो मेरी जो थी उनके हाथों पे चल के उनके साथ में मिल गई। उसको ऐशो आराम सब कुछ दे रहे थे और मैंने बोला भी कि तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन उसने फिर भी जो है ना अपनी मर्ज़ी से उनके साइड पे हो गई। और उसने पता नहीं मुझे उसने शादी की है या उसने नहीं किया, इस चीज़ के मामले में मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने 2 बच्चों को लेके लाहौर शहर में आ गया हूँ और मेरी एक छोटी बेटी थी जो कि 9 से 10 महीने की थी, वो मैं घर पर छोड़ कर आया था। वो उन लोगों ने कत्ल कर दी है, संभालने की वजह से संभाल नहीं सके और उन लोगों को भाइयों ने उसे कत्ल कर दिया। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो उसका नाम है निम्रा, वो मेरी बेटी की उम्र है 11 साल और वो उसको भी पता नहीं उस लोगों ने कहाँ पर दे दिया। मुझे आज तक इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है और पुलिस के पास जाता हूँ, हुकूमत के पास जाता हूँ, हुकूमत बात ने मेरी मां सुनती नहीं है। अच्छा, फिल वक्त जो है FIR क्या एक बेगम की गुमशुदगी कटी हुई है FIR और एक बेटी की गुमशुदगी कटी हुई है, या जिसको आप कह रहे हो कि गुमशुदगी कटी हुई है मेरे पास 11 साल वाली बेटी? जी सी। अच्छा, तो इस पर अब पुलिस अभी कोई कार्रवाई 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं सच कर रही। आपने घर कितना अर्सा पहले छोड़ा था? 3 साल 8 महीने पहले। 3 साल 8 महीने पहले घर में झगड़ा हुआ था, क्यों छोड़ा ना? मेरे भाइयों ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की थी। आज मैं जो भी बोलूँगा रमज़ान का महीना है, इसमें झूठ मैं बोलूँगा। मेरी बीवी बदमाशों के घर में ठहराई गई। मेरी बीवी मुझे दिखाने के लिए कि बदमाशों का नाम बोलेगा, इनका नाम बोलेगा, गुस्से में आएगा
जज्बाती हो जाएगा, फिर हम इसे मारेंगे, इसे मर जाए। जबरदस्ती ठहराई गई कि ज़बरदस्ती ठहराएगी या प्यार से ठहराएगी, इस चीज़ का मुझे कुछ इल्म नहीं। इसकी वाज़ह तौर पे मेरी 2 बेटियाँ उसके घर में देख कर आईं, उसके बाद मैंने इनके ऊपर भी यकीन नहीं किया, वीडियो भी इनकी मेरे पास है, और मैं खुद मैंने अपनी आँखों से देखा है बदमाशों के घर में मेरी बेटी बदमाश कौन है? बैठी हुई। बदमाशों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि नहीं, कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ रिहायशी है, किधर मेरी गली के अंदर ही रहते हैं। बिल्कुल रायमंड के रिहायशी हैं? जी जी, रायमंड में कहाँ रहते हैं? गांव बुच्चों की माजा, हम्म, तहसील ज़िला लाहौर। अच्छा, तो वो आपके पड़ोसी हैं? जी मेरे तो पड़ोसी वो हैं। किस तरह बदमाश है, क्या बदमाशी करते हैं? वो बदमाशी उनके पहले भी जो है ना, चोरी डकैती में 2 उसके पने में कत्ल हो चुके हैं। अच्छा, ऐसे उनकी जो है ना, वो आइस भी खुद भी आइस पीता है, करता है। नहीं, अब ठीक आप है। कह रहे हैं आपकी बेगम उनके पास है, आपने नाम ही नहीं लेना, कोई उनके बारे में बताएं सही, वो हैं कौन? करामत अली वट्टू, अच्छा, ये वट्टू है, करामत अली वट्टू, जो हमारे गांव का बदमाश है। ठीक है, मतलब जो असर और सुख रखने वाला है ये बदमाश है? सपोर्टियर उसके जो है ना काफ़ी है। मुझे मौत आए, मुझे पता है आए, लेकिन सच्चाई जब तक दुनिया वालों को मैं बता नहीं देता, मुझे मौत नहीं आ सकती। अच्छा, चले, अब ये आपने सारी कहानी तो बताई, अब आप चाहते क्या हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझे वापस दी जाए। जो मेरे बाप ने जगह मरते वक्त, मरने से 5 रोज़ पहले, मरने से मैं वो वक्त और ना ही वो मंज़र भूल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने अपने बाप की नहाई करवाई है। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेरे भाइयों ने, तौबा नौज़ बिल्लाह, मेरे भाइयों ने कब्र का ख़र्चा तक नहीं दिया, मैंने खुद दिया है। कुल्लों का ख़र्चा मैंने खुद किया, मेरे भाइयों ने कोई हिस्सा नहीं डाला, लेकिन थाली और प्लेटों में, वो भी सातों में जब बरादरी ने रोटी दी थी। अच्छा, 2017 में जब आगनामा मनसूख हुआ तो 2017 में ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया? 2022 में होता है, 22 में इंतकाल? 2022 में होता है। आगनामा 2017 में हुआ? 2013 में मुझे बेदखल किया गया, 2017 में जो है ना वो मंसूर किया, इसकी खबर है मेरे पास। उसके बाद फिर आप सब एक ही घर में रहते थे? जी सर, मैं एक ही शहर में रहता था। 2021 में मुझे धमकियां भी दी गई, मेरी बीवी को भी धमकियां दे दी कि इसको छोड़ दो वरना तुझे मारेंगे या इसे मारेंगे, और फिर ये मुझे मारने की कोशिश भी की। इतना मारा कि जनरल हॉस्पिटल की पर्चियां और सीटी स्कैन मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। जी सर, जी सर, हर सबूत मेरे साथ है। चलें जी नाज़रीन, लियाकत की आपने तमाम कहानी सुनी। ज़ाहिर है ये एक तरफा कहानी है। अगर लियाकत के भाई जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जिसके पास उनकी बेगम जो ठहरी, अगर वो अपना को बयान जारी करवाना चाहते हैं तो हमारे इदारे के दरवाजे खुले हुए हैं, वो भी अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये ज़ाहिर है एक तरफा बयान है। बाकी इस बारे में आप अपनी राय क्या देखते हैं, और हुकूमत से भी हम दरख्वास्त करते हैं, इदारों से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो FIR हो चुकी हुई हैं, यानी कि इनकी बेटी की गुमशुदगी की, इनकी बेगम की गुमशुदगी की, तो उसके ऊपर लाजमन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वाकई में वो गुम हो गई हैं तो उनको फौरी तौर पर रिकवर करना चाहिए। अगर गुम नहीं हुई, झूठी FIR है, इन्होंने करवाई है या जिस भी तरह से हो गई है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए। और उसके बाद मेरा कत्ल करवाएंगे। ये आज से 3 साल पहले मैंने अपने कानों से सुना। ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह करे मुझे खड़े खलोते इसी वक्त मौत आ जाए अगर ये बात झूठी हो तो। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरे भाई बोल रहे हैं कि इसको मार दो, अगर नहीं मरता इसको यहाँ से भगा दो, ये कभी भी यहाँ पर ना आए। तो मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन अभी मुझे कत्ल करेंगे वो। हर सूरत पे मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसका मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में आपको बयान करता चलूँ। अच्छा, आपके भाई अपनी बेगमों की बातों में आए हुए हैं? जी, मेरे भाई इतने नहीं थे जालिम, लेकिन वो भाभियों के, जो मेरी भाभियाँ हैं ना, वो थोड़ी सी जलन्स करती हैं, क्योंकि मेरे भाइयों के पास इतनी माल दौलत नहीं थी। मैंने अपनी मेहनत से अपने मकान को गिराए, नए बनाए, अपने बाप को भी डाल कर दिए। अपने बाप के जो मकान थे ना वो मैंने डाले, मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट किए अपने बाप को। ठीक है, ऐसे नहीं उसने दखलंदाजी में लेकर आया। सभी भाइयों से बुलंद और बुलाला और ऊंचे मकान मेरे हैं, नए डाल कर दिए हैं। मेरे भाई अभी भी वही मकानों में बैठे हुए जो पुराने थे, पुराने वक्तों के, अब भी वहीं पर बैठे हुए। सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत मकान मेरे 2 कमरे हैं।
अच्छा, तो वो अब किसके इस्तेमाल में, वो भाई इस्तेमाल कर रहे हैं? जी वो मैंने आज से 3 साल 8 महीने पहले ताला लगा के अपने बच्चों को साथ में लेकर आया था, और भाइयों ने अभी ताले तोड़ के मेरा सामान जितना भी है, हाँ जी। शोकेश फर्नीचर जितना भी सामान मेरा मालिक का कम से 1.5 से 2 लाख का है, इस वक्त भी अच्छा, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तोड़ दे भोड़ दे, ये मुझे कुछ इल्म नहीं है। चले जी, लियाकत भाई, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। अगर आपकी तमाम तर कहानी, तमाम तर वाक़या सच्ची हैं तो अल्लाह पाक आपके साथ इंसाफ करे। बाकी अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और फिर हम कहते हैं कि इनके भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए जो उसके पास बीवी इनके मुताबिक मौजूद है, उनके लिए दरवाजे हमारे दार के खुले हुए हैं, वो अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो हम लाज़मन उनकी भी बात सुनेंगे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने की बात।